नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त आकाश, आप देख रहे हैं क्यूरिट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्लाज्मा डोनेशन की। कोरोना के मामले देश भर में तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना की इस दूसरी लहर में ज़्यादातर रोगियों को बचाने के लिए डॉक्टर्स को प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन तमाम ऐसे कारण हैं जिसके चलते रोगी को समय पर प्लाज्मा नहीं मिल पा रहे हैं। प्लाज्मा डोनेशन करने को लेकर लोगों को अब मन में तरह तरह के भ्रम और सवाल भी आते हैं कि जैसे क्या प्लाज्मा डोनेशन करना सुरक्षित है, डोनेशन के बाद डोनर को दोबारा से संक्रमण तो हो सकता है कि नहीं। इन्हीं भ्रम के कारण डोनर भी प्लाज्मा डोनेशन करने से कतराते हैं। आपके इसी भ्रम को दूर करने के लिए हमने इस बारे में कई डॉक्टर्स से बात की है और उनसे मिले सवालों के जवाब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो हमने उनसे पूछा कि कौन कर सकता है प्लाज्मा का डोनेशन। ये सवाल पर डॉक्टर्स ने बताया कि लोगों के मन में इससे संबंधित तरह तरह के भ्रम और डाउट रहते हैं। इसका जवाब ये है कि जो मरीज़ कोविड संक्रमण से स्वस्थ होकर घर लौट आए हैं, उनके अंदर एक ऐसी रोग प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है, एक ऐसी इम्यूनिटी बन जाती है जो कोरोना वायरस के लिए हथियार के रूप में काम आ सकती है। ऐसे व्यक्ति दूसरे लोगों की जान बचा सकते हैं। ठीक होने के 14 दिन बाद और अधिकतम 4 महीने तक आप प्लाज्मा दे सकते हैं। फिर हमने जो दूसरा सवाल पूछा वो ये कि रक्त यानी ब्लड और प्लाज्मा डोनेशन में क्या फ़र्क है। तो डॉक्टर्स बताते हैं कि रक्तदान या ब्लड डोनेशन के दौरान सभी आवश्यक जांचों के बाद डोनर से रक्त लिया जाता है। ऐसा ही प्लाज्मा डोनेशन में भी होता है। हालांकि इसमें प्लाज्मा पेरेसिस की विधि में एक मशीन के माध्यम से प्रक्रिया की जाती है। ब्लड बैंक हमेशा डोनर के स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखते हुए ही सभी प्रक्रिया को करते हैं। अगला सवाल जो हमने पूछा वो ये कि क्या सभी प्लाज्मा डोनेशन कर सकते हैं, कौन कौन प्लाज्मा डोनेशन कर सकते हैं। तो इसको लेकर वो बताते हैं कि 18 से 60 वर्ष का व्यक्ति जिसका वज़न 50 किलो से कम ना हो वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। डोनेशन से पहले उसकी पूरी जांच की जाती है। व्यक्ति के हीमोग्लोबिन की मात्रा 12% से कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यदि आपके वैक्सीनेशन आपने करा लिया है तो इसके 28 दिनों बाद ही आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हो। अगला हमारा सवाल था कि अगर आप कोई प्लाज्मा डोनेट कर रहा है तो किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। तो डॉक्टर्स बताते हैं कि प्लाज्मा डोनेशन के लिए खाली पेट नहीं जाना चाहिए। ध्यान रहे कि डोनेशन के 48 आवर्स पहले तक शराब का सेवन नहीं किया हो। इसके अलावा उस व्यक्ति की कोई एंटीबायोटिक दवाएं नहीं चल रही हों। प्लाज्मा डोनेट करने के 2 हफ्ते बाद फिर से आप डोनेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोबारा से पूरी जांच की जाएगी। और दोस्तों, आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या डोनेशन के बाद कोई दिक्कत हो सकती है। तो डॉक्टर्स बताते हैं कि डोनेशन के बाद कोई कमज़ोरी नहीं आती है। डोनेशन के बाद डोनर को ब्लड बैंक कुछ समय के लिए अपनी निगरानी में ज़रूर रखता है। इसके अलावा व्यक्ति को शुरुआती 3 से 4 घंटे तक कोई भारी सामान ना उठाने और अधिक से अधिक मात्रा में तरल पदार्थ पीने की सलाह दी जाती है। डायबिटीज़ रोगियों जो इंसुलिन ले रहे हों वे प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को पहले से कोई क्रोनिक बीमारी है वे लोग भी प्लाज्मा डोनेट नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार।